अस्सलाम वालेकुम मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, कैसे हैं? उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। उर्दू ख़ताती का हम एक नया सबक लेके आपकी बारगाह में हाज़िर हैं। आज के सबक में हम तौआ के साथ बाकी तमाम हरूफ को मिलाकर लिखना सीखेंगे। ये वीडियोज़ उन बच्चों के लिए, उन लोगों के लिए जिनकी उर्दू ख़ताती, उर्दू लिखाई अच्छी नहीं है और वो अपनी लिखाई को बेहतर करना चाहते हैं, वो ज़रूर देखें। न सिर्फ ये वीडियो देखें बल्कि हमारे जो मुकम्मल लेसन हैं, लेसन नंबर 1 से लेके अभी तक 8-9 वीडियोज़ हो चुकी हैं, उन सब को देखें और इनकी प्रैक्टिस करें। इंशाल्लाह आपकी लिखाई बेहतर हो जाएगी। लिखाई, उर्दू लिखाई ख़ासकर चूँकि पाकिस्तान की जो है ना वो कौमी लैंग्वेज है, तो इसलिए इसको ज़रूर सीखें। और लिखाई, अच्छी लिखाई हमारा ज़ेवर हुआ करती है, ठीक है। जितनी लिखाई बुरी होगी फिर आप शर्माते रहेंगे हर जगह पे कि यार ये मैंने क्या लिख दिया। किसी के सामने एक छोटी सी दरख्वास्त लिखते हुए भी आप शर्माएंगे, ठीक है। तो तौआ के साथ हम हरूफ को आज लिख रहे हैं। तौआ के साथ सीन के अच्छे से आप शोशे बनाएं, यानी नोक बनाएं, ठीक है जी। और उसके बाद इसको फुल कलम के साथ, फुल कत के साथ ऊपर ले जाएं, तो ये आपका खूबसूरत सा जो है ना वो तौसीन बन जाएगा। नेक्स्ट है जी हमारे पास तौआ के साथ हम लिखते हैं जी सीन और स्वाद, ठीक है। तौआ को सबसे पहले अलिफ की तर्ज पे बनाया। ये सेम अलिफ ही है, सिर्फ आगे से इसका कोना आप थोड़ा सा आगे की तरफ मोड़ दें और उसके बाद ये स्वाद के लिए पतली कलम, और जब नीचे वाला हिस्सा बनाएंगे फुल कत के साथ, यानी पूरे कत के साथ इसको आप बनाएंगे तो ये ज़्यादा खूबसूरती देगा, ठीक है जी। लिखते हुए कोशिश करें कि ये मैं तो मार्कर के साथ लिख रहा हूँ, आप स्टार्ट में कोशिश करें कि कलम बनाएं। अगर आपको मिल जाए, आराम से मिल जाएगी, ठीक है। तो उस कलम के साथ जो है ना वो आपका एक दफ़ा हाथ लिखना शुरू कर दे, फिर जो मर्ज़ी आप जिसके साथ, बॉल पेन के साथ लिखें, पॉइंटर के साथ लिखें, नो प्रॉब्लम, लेकिन स्टार्ट में उसके साथ लिखें। आप ज़्यादा अच्छे तरीके के साथ इस चीज़ को सीखेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट है जी तौआ के साथ हमने तौआ को मिला दिया, ठीक है। तौआ और तौआ ज़वाब भी उसी में आ जाता है, ठीक है। इसलिए हम अगला हर्फ लिखते हैं कौन सा जी, तौआ ज़वा और आइन को लिखते हैं, ठीक है जी। ऊपर की तरफ इसका किनारा बनाएं और इस तरह से आप आगे आइन इसको बनाएंगे तो ये तौआ के साथ आइन हो जाएगा, ठीक है। क़ाते हम लिखते हैं, ठीक है, या कता हम लिखते हैं, कता ताल्की जिसको कहते हैं। तो इसमें से हर लफ्ज़ जो भी हम लिख रहे हैं ये कहीं ना कहीं उर्दू जो है ना वो ग्रामर में, उर्दू लिखने में, ठीक है, ये लाजमी यूज़ हो रहा होगा, ठीक है जी। तौआ के साथ फ़ा को लिखते हैं। पेज मेरे आगे पीछे बिखर रहे हैं, हवा बहुत तेज़, इसलिए थोड़ा सा ये मसला हो रहा है। तौआ के साथ फ़ा, ठीक है। आतिफ़ हम लिखते हैं, या लुत्फ़ के लिए भी ये इस्तेमाल होता है, ठीक है जी। नेक्स्ट हमारे पास आ गया जी तौआ के साथ हम लिखते हैं, फ़ा हो गया तो लाम को लिखते हैं जी, ठीक है। अब ये लाम का ऊपर वाला किनारा छोटा है, हम इसको बराबर कर देते हैं, ठीक है जी। ये तौआ लाम बातिल के लिए लिखी जाती है, ठीक है, और भी कई वर्ड इससे लिखे जा सकते हैं। तौआ के साथ नेक्स्ट जी लाम और काफ को लिखते हैं, बल्कि लाम के बाद नून आता है तो नून को लिखते हैं जी बातिन, ठीक है। तो इसको ऊपर से तौआ को मिला दें, ये ज़्यादा खूबसूरत लगेगा, ठीक है जी। और इसके बाद हम अगला अपना नेक्स्ट जो वर्ड है वो लिखते हैं, और वो है तौआ के साथ हम कोशिश करते हैं काफ को लिखते हैं, ठीक है जी, मोटा काफ। तो काफ का ये शुरू में इसकी बल्कि वाव लिखते हैं जी, ठीक है जी। तो और इसी तरह से हम बाकी वर्ड की भी प्रैक्टिस करते रहेंगे, तो साथ में प्रैक्टिस करते रहें ताकि आपकी लिखाई जो है ना वो साथ साथ में दुरुस्त होती जाए। और वीडियो को बेशक रोक लें, जहाँ तक लफ्ज़ अगर वो ठीक नहीं हुआ तो उसको मोर एंड मोर आप उसकी प्रैक्टिस करें, तो आहिस्ता आहिस्ता से इंशाल्लाह ठीक होता जाएगा। लेकिन प्रैक्टिस मास्टर, मैं बार बार यही कह रहा हूँ कि इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है ना वो प्रैक्टिस है।
अगर आप कहें कि एक दफ़ा आपने वीडियो देखी या एक दफ़ा कहीं से भी देख के आपने लिख लिया, तो आपकी उर्दू राइटिंग जो है ना वो बिल्कुल उर्दू नस्तालीक और जमील नस्तलीक वाली हो जाएगी। तो ये ऐसा नहीं है, बल्कि ये चीज़ प्रैक्टिस मांगती है। जितनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस करें उतनी ज़्यादा खूबसूरत होगी। ठीक है, तो आ के साथ या आ गया और नेक्स्ट तो आ के साथ हम बड़ी या को लिखते हैं और यहाँ पे हमारी वीडियो एंड होती है। कोशिश करें कि हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें और